तो आज भी हम दिन भर की कुछ इंटरनेशनल अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है यूएस के वाइट हाउस से। वाइट हाउस अर्ज टू ट्रांसलेट जो बाइडेंस स्पीचेस इन हिंदी। तो ये रिपोर्ट्स का कहना है वाइट हाउस ने जो बाइडन के भाषणों का हिंदी में अनुवाद करने का आग्रह किया है। गिवन द इंक्रीजिंगली influential role of Asian Americans in domestic US politics, a presidential commission has urged the White House to translate all the speeches of President Joe Biden into Hindi and several other languages from the region which are spoken by more and more Americans. The speeches made by the President and the Vice President are only available in English and thus inaccessible to the over 25.1 million limited English proficient population। तो जो बाइडन की जो स्पीचेस होती हैं उनके लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो केवल इंग्लिश में होती हैं, मगर वाइट हाउस ने जो बाइडन के भाषणों का हिंदी में अनुवाद करने का आग्रह किया है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड पीएम जेसिंडा अर्डर्न सेज चाइना हैज़ बिकम मोर असर्टिव। तो न्यूजीलैंड की जो पीएम है जेसिना अर्डन, उनका कहना है कि चीन हुआ ज़्यादा मुखर। रिफ्लेक्टिंग ऑन हर 5 years as New Zealand's leader, Prime Minister Jacinda Ardern said China has undoubtedly become more assertive in the region over that time, but cautioned that building relationships with small Pacific nations should not become a game of one-upmanship. In a joint interview Thursday with the Associated Press and the Australian Associated Press, Ardern said China has changed in recent years under President Xi Jinping। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो है डॉलर और न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है जापान से। जापान टू जॉइंटली डेवलप न्यू फाइटर जेट विद यूके एंड इटली। तो जापान ब्रिटेन एंड इटली के साथ संयुक्त रूप से नया लड़ाकू विमान विकसित करेगा। Japan announced Friday that it will jointly develop its next generation fighter jet with the UK and Italy as Tokyo looks to expand defense cooperation beyond its traditional ally, the United States। जापान जो है अब ब्रिटेन और इटली के साथ नया लड़ाकू विमान विकसित करने की योजना बना रहा है। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान की जो करेंसी है वो है जापानी येन और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं फूमियो किशिदा। यूके के अंदर 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूके की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। यूके की जो राजधानी है वो है लंदन और यूके की जो संसद है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। यूके की पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, ऊपरी सदन जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं और निचला सदन जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। इटली की जो राजधानी है वो है रोम। इटली की जो करेंसी है वो है यूरो और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है श्रीलंका से। श्रीलंका सर्च स्कूल एज साइक्लोनिक स्टॉर्म मैंडूस रेजेस पॉल्यूशंस। तो श्रीलंका ने स्कूलों को बंद कर दिया है क्योंकि चक्रवाती तूफान मैंडूस प्रदूषण बढ़ाता है। द स्काई टर्न क्लाउडी विद स्पोरेडिक रेन इन श्रीलंका कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो। तो श्रीलंका ने अपने वहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया है क्योंकि चक्रवाती तूफान मैंडूस प्रदूषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है रशिया से। व्लादिमीर पुतिन वॉन्स ऑफ पॉसिबल प्रोडक्शन कट्स ओवर $60 ऑयल प्राइस कैप। तो व्लादिमीर पुतिन ने $60 तेल मूल्य कैप से अधिक संभावित उत्पादन कटौती की चेतावनी दी है। तो हाल ही में आपको पता होगा यूरोपीय यूनियन द्वारा रशिया पर ऑयल प्राइस कैप लगाया गया है जो कि है $60। वी विल कंसीडर अ पॉसिबल रिडक्शन इन प्रोडक्शन इफ नेसेसरी, पुतिन टोल्ड रिपोर्टर्स एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन किर्गिस्तान कैपिटल बिश्केक फॉलोइंग अ रीजनल समिट। रशिया की राजधानी है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रूबल। रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन।